युद्ध अब अपने 12वें दिन में पहुंच चुका है। अब तक तकरीबन 15 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। इस बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने वाले देश को युद्ध में शामिल माना जाएगा। यूक्रेन का मारियोपोल शहर रूसी हमले से पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस शहर में दवा, पानी और अन्य आवश्यक सप्लाई की कमी हो चुकी है। आपको बता दें, पहले यहाँ 11 घंटे के संघर्ष विराम के लिए सहमति हुई थी ताकि नागरिकों और घायलों को निकाला जा सकेगा, लेकिन यूरोप ने आरोप लगाया कि रूस ने इस संधि को तोड़ दिया और मानवीय गलियारे को जल्द से बंद कर दिया और शहर में फिर से फायरिंग शुरू कर दी। रूस के लगातार हमले ने यूक्रेन की हालत खराब कर दी है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रूस अपनी सेना में सीरियाई लड़ाकों की भर्ती कर रहा है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ग्रीन सिग्नल देते हुए कहा था कि नाटो के सदस्य यूक्रेन में लड़ाकू विमान भेज सकते हैं, लेकिन यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड ने अपने विमान चालकों को यूक्रेन भेजने और अपने हवाई क्षेत्रों के इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार कर दिया। दरअसल रूस ने कहा था कि नाटो से जुड़े मुल्कों की तरफ से यूक्रेन को सैन्य मदद दी गई, वो जवाबी कार्रवाई करेगा। रूस यूक्रेन के बीच का युद्ध 12वें दिन भी जारी है। रूस लगातार अपना हमला यूक्रेन पर तेज करता जा रहा है और अब तक यूक्रेन के कई शहर हमले में पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। साथ ही सैकड़ों की जान जा चुकी है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी रूस के सामने हार मानने को तैयार नहीं है। रूस यूक्रेन के बीच इस बढ़ते तनाव को देखते हुए अब इजराइल, फ्रांस और तुर्की समझौता कराने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इसके लिए इजराइल के कल राष्ट्रपति भी पहुंचे थे। रूस से बातचीत उन्होंने की थी। रूस और यूक्रेन के बीच आज तीसरे दौर की वार्ता होगी। इससे पहले हुई 2 दौर की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला है। तो 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि कुछ सहमति डेलीगेशन में बनी थी, लेकिन वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं रही और इस वजह से अब तीसरे दौर की वार्ता, जिस पर सबकी नजर है, पूरे विश्व की नजर है कि आखिर अब इस वार्ता में क्या कुछ शांति की बात बन पाएगी। रूस यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध का आज 12वां दिन। रूस की सेना ने खार्किव पर बड़ा हमला किया है। खार्किव में तेज धमाकों की आवाज, हमले में एक रिहायशी इमारत में आग लग गई है। खार्किव स्टेशन पर दिखी लोगों की भारी भीड़ और हवाई हमलों की वजह से खार्किव छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं लोग। लगातार हमले रूस की तरफ से किए जा रहे हैं और बड़ी खबर अपडेट आपको हम बता रहे हैं। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। रूस ने परमाणु प्लांट का इंटरनेट कनेक्शन काट दिया है क्योंकि रूस ने अपने नियंत्रण में ले लिया। उसके बाद अब इसका कनेक्शन काट दिया गया है। विनित्सिया एयरपोर्ट पर रूस का मिसाइल अटैक, मिसाइल हमले से तबाह हुआ विनित्सिया एयरपोर्ट और धुएं के गुबार से भर गया यूक्रेन का विनित्सिया एयरपोर्ट। तो लगातार रूस की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और अब इन हमलों का शेयर बाजार पर भी असर नजर आ रहा है। सेंसेक्स आज 1500 अंक की गिरावट के साथ खुला है, क्योंकि अगर बाजार की बात करें तो बाजार में चाहे शेयर बाजार हो या फिर गैस को लेकर हो या पेट्रोलियम पदार्थ हो, उन सभी के दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। वही शेयर बाजार जो है वो गिरा है। सेंसेक्स आज 1500 अंक की गिरावट के साथ खुला है। तो यूक्रेन युद्ध रूस के साथ और इस युद्ध को लेकर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। इनके क्या प्रभाव पूरे वैश्विक तौर पर पड़ रहे हैं, वैश्विक बाजार में पड़ रहे हैं। क्रूड ऑयल की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल आया है। $130 प्रति बैरल तक पहुंची कच्चे तेल की कीमत। ऐतिहासिक ये जो कीमत है वो पहुंच चुकी है $130 प्रति बैरल तक और इसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के दाम अगर भारत की भी बात कर ले तो यहाँ पर भी अब महंगे होना तय है। रूस के कब्जे वाले दावे पर यूक्रेन का पलटवार और यूक्रेन ने कहा कि रूसी सैनिकों के विरोध में उतरे हैं स्थानीय लोग। रूसी सेना के जवानों में डर और खौफ है। रूसी सैनिकों का मनोबल गिरता जा रहा है, यूक्रेन की तरफ से ये कहा जा रहा है। और क्योंकि गोरिल्ला युद्ध के लिए जो छोटे छोटे समूह होते हैं जो गोरिल्ला युद्ध करते हैं, गोरिल्ला वॉर करते हैं, वो बनना शुरू हो गए, क्योंकि स्थानीय लोगों ने भी बंदूकें उठाना शुरू कर दी हैं। और इसी को लेकर यूक्रेन का जो बयान है वो सामने आया है। कहा है कि मनोबल रूसी सैनिकों का गिरता जा रहा है। जंग के अगले कुछ दिन निर्णायक साबित
साबित होंगे, यूक्रेन का ये कहना है। यूक्रेन संकट का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सूत्रों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति से और थोड़ी देर में जेलेंस्की और पीएम मोदी की बात हो सकती है। रूस और यूक्रेन में पिछले 12 दिनों से जंग जारी है और इस जंग को रोकने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए न सिर्फ भारत कोशिश कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करेंगे, बल्कि फ्रांस और इजराइल की तरफ से भी ये बातचीत की गई है। मध्यस्थ के रूप में वो काम कर रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध संकट से जुड़ी हुई हर बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। रूसी हमले में यूक्रेन के 364 लोगों की मौत हुई है, यानी कि यूक्रेन के जो आम नागरिक हैं, 364 ऐसे आम नागरिक जिनकी मौत हो गई है। रूसी हमले में अब तक 38 बच्चों की मौत। दुखद खबर है, ये बड़ी बात हो जाती है और ऐसा देश जो लड़ाई लड़ रहा है, वहां पर आम नागरिक जो है वो भय में है, खौफ में है कि और उम्मीद यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द युद्ध रुक जाए। लेकिन देश झुकना नहीं जानता और यूक्रेन जो है वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। आम नागरिक भी अब वॉर में उतर गए हैं। रूस यूक्रेन में 12वां दिन है और जब ये जंग जारी है, खंडर बनते हुए सभी बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं। इमारतें जो 12 दिन पहले खूबसूरत नजर आती थी, आज बमबारी के बाद, अटैक के बाद खंडर बन चुकी हैं। रूसी बमबारी में खार्किव के प्राइवेट सेक्टर में आग लग गई है। रूसी मिसाइल अटैक के बाद एलेक्सेवेका में भीषण आग लगी है। तो भीषण आग का दौर जारी है और लगातार यूक्रेन में हालात बहुत चिंताजनक बने हुए हैं।